फोकस ओनली 90 क्वेश्चन पर करना है, ना कि एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन पर। जो एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा है वो 90 क्वेश्चन भी छोड़ देगा, ठीक है। सिलेबस तो सेम ही है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में, रॉयल के अंदर भी तो सारे स्टूडेंट इतने पढ़ रहे हैं। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का एक एक बच्चा भी लेंगे टॉपर, तो ऐसे तो 1100 बच्चों से ज़्यादा तो वही हो गए ना। अगर टॉपर जो इंटेलिजेंट है उसका ही सिलेक्शन आना होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डेट 18 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। तो अब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेबस देखकर लगता है कि इतना सब कैसे कवर होगा, और फिर इसको सोच कर आता है डिमोटिवेशन और निराशा। मैं भी इसी फेज से गुजरा हुआ हूँ दोस्तों, पर फिर एक बात समझ में आई, एग्ज़ाम सिलेबस से नहीं, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी से क्लियर होता है। और वहीं प्लानिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 45 डेज। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे तर्क बताऊंगा जिससे आपके दिमाग के तारे से खुल जाएंगे। यानी कि जिन भाइयों को डिमोटिवेशन है या फिर निराशा कि भाई अब क्या ही करूँगा, अब हो ही नहीं सकता, सिलेबस होगा तो प्रैक्टिस कैसे कर पाऊँगा, लोग तो कब से पढ़ रहे हैं, तो वो सब उनका दूर हो जाएगा और आप में पहले जैसी ताजगी और मोटिवेशन फिर से हो जाएगा कि आप तैयारी सुचारू रूप से जारी कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, ये वीडियो उनके लिए है जो अब इस टाइम यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं कि सिलेबस ज़्यादा है और समय कम है। उसको देखते हुए मैंने ये रणनीति बनाई है जो आपको यूट्यूब पर और जगह मिलेगी भी नहीं। सिंपल सी मैं भी कर सकता हूँ कि यानी कि ऐसे 500 प्लस लेक्चर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, दिन की इतनी क्लास लोगे, इतने कुछ घंटे वो करोगे और ऐसे ऐसे हो जाएगा। उसमें बताने में कोई भेद नहीं पड़ने पड़ते, वो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बात यह है कि सही दिशा में सही रणनीति से तैयारी करना ही सिलेक्शन की एक की बनता है आगे जाके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो उसमें देखो 14 टॉपिक है, वो एग्रोनॉमी के है। उसमें सॉइल साइंस भी इंक्लूड हो गई, मर्दा वगैरह आ गई, ठीक है। इन 14 टॉपिक में फिर 9 टॉपिक हैं हॉर्टिकल्चर के, ठीक है, और 8 टॉपिक हैं एनिमल हस्बेंड्री के, ठीक है, 7 टॉपिक जियोग्राफी के, 6 टॉपिक हिस्ट्री के, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के 22 टॉपिक, 24 टॉपिक कुछ भी मान लो, लेकिन PYQ एनालिसिस से अभी आपकी मर्जी है पूरे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो 15 टॉपिक हैं जो मैं PYQ एनालिसिस में बता दिए हैं। फर्स्ट पर वो क्लियर करेंगे, जिनकी ज़्यादा ही चुल है पढ़ने की वो आगे और भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले अपने यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही क्लियर करेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, 13 टॉपिक हैं हिंदी के, ठीक है। अब इनको कवर कैसे करना है, देखो आप पहले सबसे पहले सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ लिया पढ़ने। पहले वीडियो बनाया था मैंने सिलेबस का कि क्या प्लानिंग करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग रखने हैं, हार्ड टॉपिक पहले लेकर चलना है, सो ईजी टॉपिक पहले लेकर चलना है, वो सब बता दिया। जो भाई उसके बाद फिर कमेंटों में प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए प्लानिंग वीडियो ले आया हूँ 45 दिन में सिलेबस करने का, ठीक है। 2 प्लान है दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों को हो सकता है वो दूसरा वाला अच्छा लगे, वो इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले अपने को हार्ड टॉपिक लेकर चलने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हार्ड सब्जेक्ट और उनके हार्ड ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेकर चलने हैं। देखो दोस्तों, इजी टॉपिक आपको पहले से आते हैं, इजी टॉपिक पर आप टाइम ख़राब करोगे और वो आपको पहले भी आते हैं कि उनसे इजी टॉपिक से ऐसा भी नहीं जाएगा कि यानी कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा। इजी से ऊपर के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम माइंड कब घुमाता है, हार्ड टॉपिक्स में, कंसेप्ट वाले टॉपिक में माइंड घुमाता है। तो हार्ड टॉपिक्स, सिंपल सी बात है, हार्ड टॉपिक्स जो आपको पहले भी कम ही आते हैं और उनसे इंपॉर्टेंट भी हैं वो, तो उनसे सवाल भी थोड़ा घूम कर आएगा IQ लेवल का। तो अपने को ये पहले लेकर चलना है, ठीक है। हो सकता है आपको मज़ा नहीं आए, लेकिन पहले लेकर यही चलो, हार्ड और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले देखो। सबसे पहले अब एग्रोनॉमी लेकर चलो, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेजर अपना एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया कवर करता है ये पोर्सन ही, ठीक है। हिंदी तो इसमें ऐड कर ही रहा हूँ। दूसरा पोर्सन ये है ना, एनिमल हस्बेंड्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इस पर आप ज़्यादा टाइम दोगे फिर भी ये इतना कवर नहीं करेगा। एनिमल तो फिर भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, बट ये 2 पोर्सन इतना नहीं करेंगे कवर। तो पहले अपन ये तीनों लेकर चलते हैं। देखो, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री तो आप, मैं एकदम क्लियर ईजी नोट दे दूंगा जो आप आराम से कर सकते हो इसको, तो इसमें ज़्यादा कुछ भेद नहीं पड़ने आपको, ठीक है। बस इसको तो बार बार रिपीटेशन करना है। अब एग्रोनॉमी में देखो 14 टॉपिक है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में 9 टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर के 15 टॉपिक लेकर चले पहले तो अपन। तो एक टॉपिक को अपन 2 दिन देंगे, ठीक है। एक टॉपिक को 2 दिन, ये रहा 2 दिन में एक टॉपिक करने हैं तीनों सब्जेक्ट से। एग्रोनॉमी का भी एक टॉपिक, हॉर्टिकल्चर का भी एक टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर का भी एक टॉपिक, ओनली 2 दिन में। अब आप बोलोगे कि यार 2 दिन में तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे तो फलाना दिखाना, लेकिन भाई टारगेट तो यही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा साल पढ़ा था ना आराम से टुचक पढ़ने में, तो बट अब वो टाइम बचा ही नहीं है ना, उसके हिसाब से भाई टारगेट तो करना पड़ेगा। और आराम से हो जाएगा यार, इतना भी नहीं, 2 दिन में हो जाएगा। कोई टॉपिक ऐसा भी है कि जैसे सीड वगैरह टॉपिक है, 1 दिन का ही टॉपिक है वो, तो 2 दिन का भी नहीं है वो तो,
तो उसका बचा हुआ एक दिन कोई बड़े टॉपिक में क्रॉप्स वाले में इंक्लूड हो गया, ऐसे है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये मैन्योर वगैरह है, खाद वगैरह एक दिन का है, भू परिष्करण वगैरह एक दिन का है। तो ये इजी इजी, तो पूरा एवरेज मिलाकर यानी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे टॉपिक है, तो एवरेज मिलाकर सारे आप यानी कि 2 दिन में एक टॉपिक लेकर चलो। ठीक है, और 30 दिन में वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ, बहुत ज़्यादा इश्यू है भाई ओके कि भाई आर्ट एंड कल्चर याद नहीं हो रही। भाई इसको जितना टुकड़ों में तोड़कर जितना बढ़िया यानी कि एक एक धीरे धीरे भी लेकर चलोगे ना, इसका बैठ जाएगा सिस्टम। ठीक है, और हिंदी का आपको एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ। देखो हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता है, सब एग्जामिनर सब यानी कि बड़े बड़े चैनल बता रहे हैं भाई हिंदी पर ध्यान रखो, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है, फलाना दिखाना। हिंदी को यानी कि इन सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे रहे हो तो हिंदी को 3 घंटे दो। भाई मेरा मानना ये नहीं है। देखो सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा यानी कि सिलेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट। लेकिन बात ये है कि इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि जो ये संधि वगैरह उपसर्ग वगैरह प्रत्यय वगैरह है, ये तो समझने वाले टॉपिक है, इनकी तो जितना समझ कर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इन पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो हिंदी को ऐसे कवर करना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी ही हिंदी कवर हो गई पूरी। जिस दिन आप देखोगे ना तो आप सोचोगे यार इतनी जल्दी यानी कि पूरी पढ़ दी मैंने तो हिंदी। तो भाई आपको क्या करना है, कोई भी 9 to 12 हिंदी व्याकरण आती है, फिर राघव प्रकाश या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्तियाँ, 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द दिन के याद करने हैं। अभी इनमें कोई ज़्यादा वेद वगैरह शास्त्र वगैरह पढ़ने का जैसा कुछ है नहीं। 5 मुहावरे आपने पढ़े सुबह उठते ही, 5 लोकोक्तियाँ पढ़ दी, उसके बाद 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, सारी चीज़ 5-7 मिनट की है। 10 मिनट का मान लो, 10 मिनट का खेल है सारा। 5 मिनट में मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ी, 5 मिनट में पर्यायवाची विलोम पढ़े। ठीक है, अब इनको क्या करो, शाम के दोपहर के टाइम या फिर कभी भी फ्री होते हो आप, यानी घूमते हो, कुछ भी काम करते हो, या फिर घर का कुछ काम करो, कुछ भी करो, एक बार कोई भी पेज पर लिख लो इनको। 5-5 को सुबह याद करो, तभी पेज पर लिख लिया, उसको पेज को कहीं भी रख दो। फिर बीच में कभी भी दोपहर वगैरह में 2-4 घंटे बाद आए, उस पेज को एक बार जल्दी से देख लिया 2 मिनट के अंदर। 2 से ज़्यादा टाइम में तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट में। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं मांग ही नहीं रहा आपके से हिंदी के लिए। फिर क्या करना है, शाम को जब भी आए, लाइब्रेरी वगैरह से कहीं से भी आए, 2 मिनट फिर देख लो। ठीक है, और रात को एक बार फिर से इनको लिख लो एक अलग पेज पर। उस पेज पर लास्ट में आपके डेली 5-5 करते रहोगे। एक पेज विलोम का दे लो, एक पेज पर्यायवाची का, एक पेज इसका लोकोक्ति का, एक पेज मुहावरे का। लास्ट में वो पूरा पेज भर जाएगा आपका, और आपकी बुक खाली हो जाएगी कि हाँ भाई बुक से सारा कर दिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा यानी कि टाइम भी नहीं देना पड़ेगा कि भाई अलग से यानी कि 2 घंटे 3 घंटे दिए। वो टाइम आप इन्वेस्ट करो यहाँ पर। ये तो हंसते खेलते हो जाएंगे ये पोर्सन, तो ये ऐसा नहीं है समझने का, क्लास लेने का, वो करने का। ये तो हंसते खेलते हो जाएंगे, बस इनको तो टाइम रिपीटेशन देना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो उसके बाद अपन आ गए पार्ट सेकंड पर। ठीक है, अब देखो जैसे आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है नहीं, इसको 30 दिन में कंप्लीट करना है, कैसे भी टारगेट लेकर चलो। देख भाई अब तो टारगेट बनाना पड़ेगा। देख अब या तो तू यहाँ पर देख ले, या फिर तू दूसरी कोचिंग पर जाकर कमेंट कर ले भाई अभी स्टार्ट करे तो हो जाएगा क्या। यही कमेंट करते रहना है या फिर स्टार्ट भी करना है भाई। देख सिंपल सी बात है, वो चलो वो अपन वीडियो के लास्ट में देखेंगे सारी चीज़। आपको कुछ ऐसे तर्क बताऊंगा जिससे आपको पता चले कुछ रियलिटी। चलो पार्ट 2 पर आते हैं। तो देखो पार्ट 2 में क्या करना अपने को, सबसे पहले शॉर्ट और ईजी लेकर चलेंगे। इसका एक बेनिफिट भी है, आप जो भाई यानी कि बिल्कुल ही बेस से ही स्टार्ट करा कि भाई मैंने तो 2-3 साल हो गए 12th पास किए और अब विज्ञप्ति आने के बाद मेरे को होश आया, अब मैं तैयारी करने लगा हूँ। तो भाई देख कुछ एग्रीकल्चर तो तेरा पढ़ा हुआ होना ही चाहिए अब सिलेक्शन के लिए, कुछ तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, या तो जीके पहले से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, बेसिक एक बार यानी कि आंखों से निकला हुआ होना चाहिए ये सारा का मटेरियल में कुछ आता है एक मटेरियल तो। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ भाई फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो यानी कि बेनिफिट क्या रहेगा ईजी और शॉर्ट टॉपिक्स का, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार अपन ने 3 सब्जेक्ट कर दिए। देखो अभी हिंदी में इसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर तो अपन हिंदी में क्या लेकर चल रहे थे, ये तीनों अपन बड़े सब्जेक्ट लिए, तो इसके साथ अपन लेकर चल रहे थे छोटे छोटे लोकोक्तियाँ मुहावरे वगैरह। इसमें क्या करना है, इसमें अपन ने सब्जेक्ट ले लिए एनिमल हस्बेंड्री जिसके 8 टॉपिक है, हिस्ट्री 6 टॉपिक है, ज्योग्राफी 7 टॉपिक है। इसमें अपन ने सब्जेक्ट शॉर्ट ले लिए, तो इसके साथ हिंदी में अपने को थोड़ा यानी कि गौर करना पड़ेगा इस पर अपन को संधि लेकर चलनी है, उपसर्ग लेकर चलने हैं, प्रत्यय लेकर चलने हैं, समास लेकर चलने हैं। ठीक है, अगर अपन ये कंसेप्ट पहले स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए वाला, तो अपने को पर्यायवाची विलोम शब्द ये लेकर चलें। लेकिन अपन पार्ट 2 वाला पहले कर रहे हैं, ये बाद में करने की सोच रहे हो अगर आप, मेरी राय तो ये पहले ये लेकर चलो। लेकिन आप ये करने की सोच रहे हो तो देखो ये कर रहे हो तो साथ में हिंदी के साथ ये लेकर चलना है, हिंदी में मेन समझने वाले टॉपिक। देखो और हिंदी का कुछ भाई बोल रहे हैं भाई हिंदी नहीं हो रही यार, नहीं समझ में आ रही, उनको एक चीज़ बता दो भाई, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं जल्दी हिंदी के लिए एक राघव प्रकाश सर का नाम सुना होगा आपने, यानी कि उनका बढ़िया बुक वगैरह आती है उनकी हिंदी की, बहुत सुपर डुपर टीचर हैं भाई। वो परिष्कार कोचिंग में पढ़ाते हैं, जयपुर के परिष्कार कोचिंग में। उनकी मैं कोचिंग यूट्यूब पर उनकी क्लासें नहीं मिलेंगी पूरी,
और उनकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इनकी संधि उपसर्ग प्रत्यय समास इन टॉपिक की। इनको अच्छे से उनसे समझ लेना बढ़िया, या फिर आपके जो भी पसंदीदा टीचर है किसी से भी XYZ उनसे समझ लो, और उसके बाद इनकी तो प्रैक्टिस में जुट जाओ, ठीक है। ये इनका तो निखार आएगा प्रैक्टिस से ही, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है अपने को, एनिमल हस्बेंड्री के 8 टॉपिक है, हिस्ट्री के 6 टॉपिक, ज्योग्राफी के 7 टॉपिक। इनको अपन को कैसे भी करके यानी कि दिन के 2 टॉपिक भी करेंगे तो अपने को ये 15 दिन में कवर करने हैं। 15 दिन में कैसे भी करके 15 दिन में अपने को ये कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर ये पहले कर रहे हो तो फिर 15 दिन में ये कवर करके इनको रिवीजन में डाल दो, क्विक रिवीजन, और इनको स्टार्ट कर दो। देखो मेरी राय तो ये रहेगी, ये पोर्शन फिर भी थोड़ा हल्का है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इस पर कम ध्यान देकर अपन इधर ध्यान ज़्यादा देते हैं। देखो और दूसरी बात, देखो ये टॉपिक आपका जैसे ही पूरा होता है ना 45 दिन के उसके अंदर, सॉरी 30 दिन के अंदर, तो उसके बाद अपन इस टॉपिक पर आ जाएंगे। जैसे 45 दिन, ये 30 दिन का ये टॉपिक कवर हुआ, अपन 15 दिन वाले टॉपिक पर आ जाएंगे और इसको रिवीजन में डाल देंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब दोस्तों क्या करना आपको, ये रिवीजन में डाल दिया अपन ने। अब रिवीजन में क्या है, ऐसे नहीं करना। रिवीजन की एक खास बात बता दो, कुछ भाई ऐसे लगे रहते हैं एग्रोनॉमी, ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हुई, ये अपन ने स्टार्ट किया और आप ओनली एग्रोनॉमी लेकर बैठ गए स्टार्टिंग में। एग्रोनॉमी का आप पूरे का रिवीजन करोगे तब तक हॉर्टिकल्चर और आर्ट एंड कल्चर आपके दिमाग से साफ हो जाएंगे भाई। लेकर तीनों को ही चलना है। रिवीजन लेकर रहे हो या फिर कुछ भी स्टडी नहीं स्टडी कर रहे हो ना, तो अकेली एक सब्जेक्ट पढ़नी है, क्योंकि इससे एफिशिएंसी घटती है, बोरियत महसूस होती है, ठीक है। उतना याद नहीं रख पाता अपना सबकॉन्शियस माइंड दिमाग। आपको क्या करना है, 3 से 4 सब्जेक्ट लेकर चलनी है एक साथ, ना सारे सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। सारे लेकर चलोगे तो टुचक टुचक धीरे धीरे होगा, आपका दिमाग वैसे होगा यार सिलेबस ही नहीं हो रहा, घंटा क्या करें। तो इसलिए 3 से 4 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें, ना एक और ना सारे। ऐसे रिवीजन में भी ये तीनों ही रिवीजन लेकर चलने चाहिए। ऐसा कर लो तीनों का एक एक टॉपिक दिन का लेकर चलो, ऐसे कर लो, ठीक है। और साथ में रिवीजन लेकर थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो, बस बीच बीच में देखते रहो, लंबा गैप मत दो। रिवीजन का तो बेस्ट प्लान बता रहा हूँ आपको। जैसे आप ये करते हो 30 दिन के अंदर, उसके बाद आप 15 दिन वाला ये लेकर चल रहे हो, उसमें बस हल्का हल्का एक एक टॉपिक एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ते रहो। ऐसा मत सोचो कि यार 15 दिन में इनको कवर करना है तीनों सब्जेक्ट को और तुम बोल रहे हो इनको भी रिवीजन करो। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 15 दिन में ये पढ़ रहे हो उसके साथ इनको भी अच्छे से पढ़ते रहो, नहीं नहीं, बस इनको ऊपर ऊपर से क्विक रिवीजन करते रहो, रिपीटेशन देते रहो, बस इनको भूलने मत दो, रिपीटेशन देते रहो। रिवीजन अपन करेंगे अच्छे वाला मार्च में, फरवरी एंड तक अपना सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करना अपने को, ठीक है। ये आप 15 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो या उससे पहले भी कर सकते हो, अभी से ही स्टार्ट कर दो मेरी मानो तो, क्योंकि बीच में 1-2 दिन आप कुछ गैप, कुछ काम आ गया उसके गैप के हटा दो, तो भी फरवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मार्च में अपन रिवीजन करेंगे और ओनली MCQ प्रैक्टिस करेंगे, PYQ समझेंगे और उसके आधार पर MCQ प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। मैं खुद भी अभी तक भाई बोल रहे हैं भाई आप यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेकर आओ भाई। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, एक बार पूरा हो जाए ना कवर, उसके बाद इतनी बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। यानी कि आप सोचोगे यार यूट्यूब पर और मटेरियल क्या पड़ा भाई, और मैं खुद चाहता हूँ मैं लेकर आऊँ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पता तो चले जब एग्जाम के बाद आप आकर देखोगे कि यार भाई यार इनमें से आ रहे हैं यार क्वेश्चन, तो यार कहाँ से पहुँचा यार आपका दिमाग, ये बोलोगे आकर। इसलिए मैं भी लेकर जल्दी से जल्दी लाना चाहता हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी करो, फिर मार्च में अपन स्टार्ट कर देंगे MCQ और रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बनाकर नोट्स में टिक लगा, ठीक है। अब अप्रैल में क्या करना, फिर अपने को टेस्ट और एनालिसिस करेंगे पूरे टेस्ट का, एक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस। हाँ, और एक डाउट क्लियर कर दो आपका, कुछ भाई मैसेज कर रहे हैं कि भाई टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें भाई। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उसमें पहले तो टेस्ट को दिया है 2 घंटे, तो 2 घंटे उसका एनालिसिस भी कर, गलती कहाँ पर हुई है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में एक ऐसे मत दे कि ये मेरे से गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन में सही कौन सा, ये सही है हाँ उसको रट लो। नहीं, जो 3 गलत आए हैं ना ऑप्शन, उन 3 को भी देख, उनका कंसेप्ट भी क्लियर कर, ये 3 कहाँ से आए हैं, मैं कंफ्यूज कहाँ पर हुआ, ये एनालिसिस कर, ठीक है। नेगेटिव जब भी कम होगा एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी। देखो सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी, ठीक है। अब आपको एक बेस्ट सी चीज़ बता दूँ दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बता दूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फोकस है ना 90 क्वेश्चन पर करो 100 में से, ना कि उन 10 पर। ज़्यादातर बच्चे क्या है कि 10 के पीछे भागते हैं भाई। कैलांकी में 60 में से यार 57 स्कोर हो जाएगा क्या, 55 स्कोर हो जाएगा क्या भाई हिंदी में यार, इसमें राघव प्रकाश सर की से ही 15 से 15 हो सकते हैं यार। ये 9 to 12 हिंदी व्याकरण है, इससे तो 12-13 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अरे भाई तू 12-13 क्वेश्चन तो सही कर, 15 में से 13 क्वेश्चन अगर 9 to 12 वाली दे रही है तो फिर उसको पढ़कर वो क्लियर करो ना। 3 क्वेश्चन के लिए दुगना मटेरियल पढ़ना क्यों जरूरी है अपने को, 3 क्वेश्चन के लिए दुगना मटेरियल पढ़ो, उससे अच्छा है ना कि 13 क्वेश्चन करो। टारगेट लेकर चलो ना भाई, ये अचीव कर लो आप तो 90 वाला, ये अचीव करो। 10 वाले के पीछे क्यों भग रहे हो। और भाई रियलिटी है, जो 10 वाले के पीछे भग रहा है ना वो ये खोएगा, 100% गारंटी है भाई। जो अलग अलग मटेरियल, खुद के कंटेंट पर भरोसा नहीं है ना, किसी के टीचर के नोट्स वगैरह कुछ भी पढ़ रहा है और फिर भी एक्स्ट्रा बुक वगैरह के पीछे भग रहा है, 100% खोएगा ये 90 वाले को भी इन 10 के चक्कर में, ठीक है भाई। ये रियलिटी है। और आपको एक चीज़ खास बात बता दूँ अब, हाँ वीडियो के एंडिंग में,
जो मैंने आपको कही थी। तो दोस्तों बात एक चीज़ सोचो आप, सिलेबस दोस्तों सबका सेम है, ठीक है, और बहुत से लोगों की कोचिंग भी सेम है, रॉयल वाले भी, यानी कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रॉयल से भी, ठीक है। बट आप सोच रहे होगे यार एक चीज़ सोचो, सिलेक्शन फिर भी लिमिटेड होता है, सिलेक्शन तो 1100 का ही होना है, वही कंटेंट सेम चीज़ सेम जगह सेम कोचिंग में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसको छोड़ो, आप एक चीज़ लो, यानी कि हर कॉलेज में और हर स्कूल में एग्रीकल्चर फील्ड से जो बच्चा टॉपर रहा है, जिसकी 90+ आई है 12th में, और जो कॉलेज में भी टॉपर रहा है, ऐसे स्टूडेंट कितने ही होंगे, 1100 से ज़्यादा तो ऐसे ही स्टूडेंट भरे पड़े हैं जो खुद की स्कूल में भी टॉपर रहे हैं, कॉलेज में भी टॉपर रहे हैं। तो भाई आप तो सोचते होंगे अपन तो यार फिर उनका ही हो जाएगा, अपने का क्यों होगा, अपना तो क्यों ही होगा, क्योंकि खूब टॉपर भरे पड़े हैं। जिन्होंने MSc कर रहे हैं जो वो भी दे रहे हैं। भाई बात सिंपल सी इतनी है, सारा मैटर इसका है लाडले, ये जो दिख रहा है ना सारा मैटर इसका है भाई। यहाँ तक कि मैं ही नहीं बना पा रहा यार इसको पूरी अच्छी तरह से फॉलो। ये अगर फॉलो अच्छे से हो गई ना जिसकी, चाहे वो कितना भी टोड़ बंदा हो भाई, कितना भी टोड़, कुछ नहीं आता उसको, ये इससे अगर पढ़ रहा है ना, जो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे बड़ी की ये है सफलता की, कंसिस्टेंसी। इससे जो पढ़ रहा है ना उसका ही सिलेक्शन होता है भाई, वरना 90 लिए तो खूब घूमते हैं लोग, ठीक है। जो ये कर लिया उसका ही सिलेक्शन हुआ है। तो आपको यही कहना चाहूँगा भाई, आज से ही शुरू कर दो। वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, मैं इतना मेरा टाइम निकाल कर मैंने भी इतनी मेहनत की आपके लिए, तो एक बार सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, आपके जो भी डाउट